जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसएससी एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में कि कैसा आपका क्वेश्चन पेपर था और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए थे, ताकि आपकी आने वाले एग्जाम के अंदर कुछ हेल्प हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने इसके सिलेबस की वीडियो नहीं देखी, यानी कि आपको मालूम नहीं हुआ कि इसका सिलेबस कैसा रहने वाला है, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो आप ये वीडियो वॉच कर लीजिए। इस वीडियो में मैंने डिटेल्ड में जानकारी दी है जो कि आपकी एसएससी सीपीओ एसआई एंड एएसआई एग्जाम पैटर्न के बारे में होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सवाल पूछने से पहले निर्देश दिया गया है। निर्देश प्रश्न 1 से 5 तक नीचे दिए गए प्रश्न निम्नलिखित सूचनाओं पर आधारित है। सूचनाओं को सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप जानकारी रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रश्न 1, सबसे ऊपरी मंजिल में किसका निवास स्थान है। तो आपको इसको रीड करना है और रीड करने के बाद जो आपको लगता है वो आपको आंसर देना है। पर मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आपका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि एफ। सवाल नंबर 2 है, पहली मंजिल में कौन रहता है। आपने ऊपर का पढ़ लिया है, उसी में से सभी क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर जो आंसर है वो दे देना है। आपका आंसर है क्वेश्चन 2 का ए यानी कि जी। सवाल नंबर 3 है, ए का निवास स्थान, तो आपका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सी तथा डी के बीच में। सवाल नंबर 5 है, एफ के तुरंत नीचे कौन रहता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सी। सवाल नंबर 5 है, निचली मंजिल में किसका निवास स्थान है। तो आपका यहाँ पर जवाब है ऑप्शन ए यानी कि जी। अब आता है आपके अगले सवाल से पहले फिर से निर्देश, जिसमें कि प्रश्न 6 से 10 तक यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं को एक विशेष विन्यास में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक श्रेणी में खाली स्थान की व्यवस्था की गई है। श्रेणी में विलुप्त संख्या को निम्नलिखित विकल्पों से चुनकर इसके अंक सरांक को अपनी उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने संख्या है 6, 6, 13, 28, 59। मैं आपको यहाँ पर इनका जो सॉल्यूशन है वो नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जहाँ पर आपने कोचिंग ले रहे हो वहाँ पर आप इन क्वेश्चन को रखिए और उनसे कहिए कि हमें क्वेश्चन सोल्व करके दीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इनके आंसर और क्वेश्चन बता रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है क्वेश्चन 6 का वो है आपका सी। सवाल नंबर 7 का जो आपका आंसर है वो है आपका डी यानी कि 35। सवाल नंबर 8 का आपका आंसर है सी यानी कि 75 और सवाल नंबर 9 का आंसर है आपका ए यानी कि 24। सवाल नंबर 10 का आंसर है आपका डी यानी कि 89। अब यहाँ पर आपका 11वां सवाल आता है, यदि STRONG को ROTNSG की तरह लिखा जाए तो NAGPUR किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है और जो इसमें से आपका राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि GPAUNR। सवाल नंबर 12 है, यदि दिल्ली को CDKGH की तरह कूट किया जाए तो INDI को किस प्रकार कूट करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर है सी यानी कि HMCHZ। सवाल नंबर 13 है, यदि BODY का कूट DQFA हो तो MIGHT का कूट क्या होगा। तो आपका आंसर है सी यानी कि OKIJV। सवाल नंबर 14 है, ग्रीन पिंक ड्रेस को सूचक SKWNIPXT क्यों हो और ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस का सूचक MBVXT क्यों RIB हो तथा ब्यूटीफुल पिंक बटन का सूचक TSURIB SKW हो तो ज्ञात कीजिए कि MBV किसे सूचित करता है। तो आपका जवाब है बी यानी कि कॉटन। सवाल नंबर 15 है, एक निश्चित कूट में NICCE का कूट 14935 है तो कूट 6920 किसको सूचक होगा या किसका सूचक होगा। तो आपका आंसर है डी यानी कि FIT। सवाल नंबर 16 से 20 में भी आपको यहाँ पर निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रदत्त वर्षों को यदि पुनः व्यवस्थित किया जाए तो यह इस व्यवस्था से एक शब्द का निर्माण होता है जो दिए गए विकल्पों में से कोई एक है। तो आपका यहाँ पर सवाल 16 है LORAMIGD, तो इसका आंसर है आपका डी यानी कि फ्लावर। सवाल नंबर 17 AILSHA का आपका आंसर है बी यानी कि माउंटेन। सवाल नंबर AAADMNR यानी कि AAADMNR का जो आपका आंसर होगा यह आपका सी यानी कि रिवर। सवाल नंबर 19 JIRBNAL का आंसर है आपका बी यानी कि वेजिटेबल।
सवाल नंबर 20 YAANNB का आपका आंसर है बी यानी कि ट्री। अब यहाँ पर दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 से 25 तक भी आपको यहाँ पर निर्देश दिया है और आपको इस सवाल का आंसर देना होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रदत्त सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4 तथा 5 नाम के 5 व्यक्ति हैं। उनमें से एक प्रोफेसर है, एक मैनेजर तथा एक अन्य अधिवक्ता है तथा अविवाहित महिलाएं हैं जो काम नहीं करती है। महिलाओं में से कोई भी मैनेजर या प्रोफेसर नहीं है। एक विवाहित जोड़ी है जिसमें 4 पति है, 2 न तो मैनेजर है न ही अधिवक्ता, पर वह एक का एक पुरुष साथी है। तो प्रोफेसर कौन है? आपका 21वां सवाल बेसिकली ये है। तो आपका आंसर है सी यानी कि 2। सवाल नंबर 22 है, 3 महिलाएं कौन है? तो आपका आंसर है डी यानी कि 1, 3 तथा 5। सवाल नंबर 23 है, मैनेजर कौन है? तो आपका आंसर है ए यानी कि 4। सवाल नंबर 24 है, 4 की पत्नी कौन है? तो आपका आंसर है बी यानी कि 1। सवाल नंबर 25 है, अधिवक्ता कौन है? तो आपका आंसर है बी यानी कि 1। सवाल नंबर आपका 26 से पहले भी आपको यहाँ पर जो एक डायग्राम दिया है, आपको ये डायग्राम चेक कर लेना है। यहाँ से आप डायग्राम देख लीजिए। उपयुक्त रेखा चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इस चित्र के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि 26वां जो सवाल है वह आपका संख्या 4 क्या सूचित करता है? तो आपका ऑप्शन है डी, स्कूल जाने वाले लड़के जो कि ग्रामीण नहीं है। सवाल नंबर 27 है, स्कूल जाने वाले ग्रामीण लड़कों को किस संख्या द्वारा निरूपित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है बी यानी कि 3, 5। सवाल नंबर 28, स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण बच्चों को किस संख्या द्वारा निरूपित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है राइट आंसर है डी यानी कि 2, 6। सवाल नंबर 29 है, स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण लड़कों को किस संख्या द्वारा निरूपित किया गया है? तो यहाँ पर आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि 2। एक वीडियो लाइब्रेरी में 1/4 भाग चलचित्रों का शेष, 2/3 भाग गीतों का एवं शेष 200 धार्मिक वीडियोज है। ज्ञात कीजिए कि उनमें से गीतों के वीडियोज कितने हैं? तो आपका जवाब है ए यानी कि 400। अब यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से निर्देश दिया है, आप यहाँ से इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको सभी क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप क्वेश्चन रीड करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद आपको उसका आंसर देख लेना है। तो यहाँ पर आपका 31 का जो आंसर है वो आपका डी है यानी कि IHFG। सवाल नंबर 32 का जो आपका आंसर है यह आपका बी यानी कि VTWU। सवाल नंबर 33 का आपका आंसर है ए यानी कि OPPS। सवाल नंबर 34 का आंसर है डी यानी कि DNDT। सवाल नंबर 35 का आंसर है बी यानी कि LNMP। सवाल नंबर 36 में भी यहाँ पर आपको निर्देश दिया है, आप यहाँ से इसको रीड कर लीजिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 36 का आंसर होगा बी। सवाल नंबर 37 का आंसर है बी यानी कि 24। सवाल नंबर 38 का आंसर है बी यानी कि 6-15। सवाल नंबर 39 का आंसर है आपका ए यानी कि 20। सवाल नंबर 40 आप यहाँ से रीड कर लीजिए और जो इसका आंसर है वह आपका डी यानी कि 1.8 घंटे। सवाल नंबर 41 आप यहाँ पर देख लीजिए और जो इसका आंसर है वह है आपका सी यानी कि 12/14। सवाल नंबर 42 का आंसर है आपका सी यानी कि 225। सवाल नंबर 43 का आंसर है डी यानी कि IF। सवाल नंबर 44 का आंसर है सी यानी कि GIHI। सवाल नंबर 45 का आंसर है आपका ए यानी कि 1011। सवाल नंबर 46 का आपका आंसर है, आप यहाँ से इसको रीड कर लीजिए, आपका आंसर होगा सी यानी कि L। सवाल नंबर 47 का आंसर है डी यानी कि LO। सवाल नंबर 48 का आंसर है सी यानी कि 479। सवाल नंबर 49 का आंसर है आपका सी यानी कि 12 मीटर। सवाल नंबर 50 का आंसर है बी यानी कि 27। सवाल नंबर जो आपका 51 है उसके पहले आपको यहाँ पर निर्देश दिया गया है, आप इसको रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। काफ़ी टाइम अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका जो आपका आंसर आएगा सर्बिया का कूट ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर है ए। सवाल नंबर 52 बर्ड्स का कूट ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है सी। सवाल नंबर 53 है, इसका जो आंसर है आपका डी है। सवाल नंबर 62 का जो कूट है इसका आंसर है आपका सी। सवाल नंबर 55 रेस्ट का कूट ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर है ए।
सवाल नंबर 56 में आपको यहाँ पर निर्देश दिया है, आप इसको रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद जो आपका आंसर होगा वह है ए यानी कि 6। सवाल नंबर 57 का आंसर है सी यानी कि 8। सवाल नंबर 58 का आंसर है सी यानी कि 3। सवाल नंबर 59 का आंसर है ए यानी कि 1। सवाल नंबर 60 का आंसर है डी यानी कि 5। सवाल नंबर 61 का आपका आंसर होगा डी। सवाल नंबर 62 का आंसर है बी यानी कि DGIL। सवाल नंबर 63 का आंसर है बी। सवाल नंबर 64 का आंसर है सी। सवाल नंबर 65 का आंसर है सी। सवाल नंबर 66 का आंसर है आपका डी यानी कि ZEFC। सवाल नंबर 67 का आंसर है बी। सवाल नंबर 68 का आंसर है डी यानी कि KJIH। सवाल नंबर 69 का आंसर है ए यानी कि RPSQ। सवाल नंबर 70 का आंसर है सी यानी कि RSVZ। अब यहाँ पर दोस्तों आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन 71 से 75 के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस। ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ए ग्रेट लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क इज नोन एज ए, तो यहाँ पर आपका आंसर है ए यानी कि मैग्नम ओप्स। सवाल नंबर 72 है दी डैशिंग क्रिकेटर वाज दी डैश ऑफ ऑल आइज, तो यहाँ पर आपका आंसर है सी। सवाल नंबर 73 आप यहाँ से रीड कर लीजिए, इसका जो आंसर है वो है आपका सी। सवाल नंबर 74 आप यहाँ से रीड कर लीजिए, रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी। सवाल नंबर 75 का राइट आंसर है डी। सवाल नंबर 76 में आपको 76 से 80 तक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ही ऑलवेज स्टैमर्स इन पब्लिक मीटिंग बट हिज टूडेज स्पीच, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। सवाल नंबर 77 है आपका, आप देख लीजिए, इसका जो आंसर होगा वो है सी। सवाल नंबर 78 रीड कर लीजिए, रीड करने के बाद आपका राइट आंसर है सी यानी कि ही कुड सक्सीड इन डूइंग इट इजीली। सवाल नंबर 81 से पहले आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसको रीड कर लीजिए, रीड करने के बाद आपका आंसर है बी यानी कि जेंटल। सवाल नंबर 82 है, इसका जो आपका राइट वर्ड है वो है आपका सी। सवाल नंबर 83 का राइट वर्ड है बी। सवाल नंबर 84 का राइट आंसर है सी यानी कि वेरी थिन। सवाल नंबर 85 का आंसर है बी यानी कि पजलिंग। सवाल नंबर 86 से पहले आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है पिक आउट द वर्ड अपोजिट और नियरली सो इन द मीनिंग ऑफ द गिवन बोल्ड वर्ड्स, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 87 का आंसर है डी। सवाल नंबर 88 का आंसर है आपका बी। सवाल नंबर 89 का आंसर है डी। सवाल नंबर 90 का आंसर है बी। सवाल नंबर 91 में भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया है चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द आइडोमिक एक्सप्रेशंस फॉर दिस, तो यहाँ पर आपका आंसर है सी। सवाल नंबर 92 का आंसर है डी। सवाल नंबर 93 का आंसर है डी। सवाल नंबर 94 का जो आपका राइट आंसर होगा वह है आपका ए यानी कि कम्प्लीटली। सवाल नंबर 95 का जो राइट आंसर है वह है आपका ए यानी कि टू बी इन ए डिलाइमा। सवाल नंबर 96 से पहले भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया है जो कि है आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस, तो यहाँ पर आपका आंसर है डी। सवाल नंबर 97 का राइट आंसर है सी। सवाल नंबर 98 का आंसर है आपका बी और सवाल नंबर 99 का आंसर है वन हु वॉक्स इन स्लीप, आपका आंसर है बी। सवाल नंबर 100 का आंसर है दी आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, आपका आंसर है बी। सवाल नंबर 101 से 108 में यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक यानी कि आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको बाकी के जो 101 से लेकर 108 तक के क्वेश्चन होंगे उनका आंसर करना है। आपको यहाँ पर इनको रीड कर लेना है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से इस पैराग्राफ को रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद 101 का जो आपका आंसर होगा वह है आपका बी। सवाल 102 का जो आपका आंसर है वह है आपका सी। सवाल नंबर 103 का आपका आंसर है बी। सवाल नंबर 104 का आंसर है ए यानी कि इजीली। सवाल नंबर 105 का आंसर है सी। सवाल नंबर 106 का आंसर है ए। सवाल नंबर 107 का आंसर है डी। सवाल नंबर 108 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से इंस्ट्रक्शन दिया है 109 में, जो कि यहाँ पर आपको रीड करने के बाद इसका राइट आंसर आएगा वो है आपका सी। सवाल नंबर 110 आप देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। सवाल नंबर 111 का राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 112 का आपका राइट आंसर है बी। सवाल नंबर 113 का राइट आंसर है बी। सवाल नंबर 114 आप यहाँ से देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा बी।
सवाल नंबर आपका जो नेक्स्ट है 115, इसके पहले यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको रीड कर ले। वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए। जब ये आप पूरा पैराग्राफ रीड कर ले तो इसके बाद जो आपका यहाँ पर 115 का आंसर होगा वो है आपका ए। सवाल नंबर 116 का आंसर है डी। सवाल नंबर 117 का आंसर है ए। सवाल नंबर 118 का आंसर है बी। सवाल नंबर 119 का आंसर है डी। सवाल नंबर 120 का आंसर होगा ए। सवाल नंबर 121 है 103 का घन निकाले, तो यहाँ पर आपका आंसर है ए। सवाल नंबर 122 है एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरी क्रम से 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। हवाई जहाज की औसत गति कितनी होगी? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए 400 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर 123 आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका सही जवाब आएगा वो होगा आपका डी। सवाल नंबर 124 से सरल करें, आपके सामने है क्वेश्चन, तो आपको इसको सरल करने यानी कि हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा ए यानी कि 87। सवाल नंबर 125 आप यहां से रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर होगा वो है ए यानी कि 225। सवाल नंबर 126 का राइट आंसर है सी। सवाल नंबर 127 का आंसर होगा सी यानी कि 810। सवाल नंबर 128 का राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 129 का राइट आंसर है सी 865। सवाल नंबर 130 का राइट आंसर होगा ए यानी कि 3:4। सवाल नंबर 131 है मूल ज्ञात कीजिए, संख्या आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा हल करने के बाद वो होगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 132 आप यहाँ से रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि 80। सवाल नंबर 133 आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा बी। सवाल नंबर 134 आप यहाँ से देख लीजिए, आपका आंसर है सी। सवाल नंबर 135 आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 136 आप यहाँ से देख लीजिए, आपका राइट आंसर होगा सी यानी कि 6 बजे। सवाल नंबर 137 का आंसर होगा बी। सवाल नंबर 138 आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका बी यानी कि 16,250। सवाल नंबर 139 आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जब आप इसको हल कर लोगे और फिर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी यानी कि 10%। सवाल नंबर 140 आप यहाँ पर जब हल करोगे तो हल करने के बाद आपका आंसर आएगा सी यानी कि 30। सवाल नंबर 141 आप यहाँ से देख लीजिए और ये आपका जो सवाल है जब आप इसको हल करोगे तो हल करने के बाद जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि 10%। सवाल नंबर 142 है आपका, आप इसको रीड करने के बाद जब हल कर लोगे तो आपका आंसर होगा डी यानी कि 1380। सवाल नंबर 143 का राइट आंसर है बी। सवाल नंबर 144 का राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 25 साल। सवाल नंबर 145 का राइट आंसर होगा आपका डी। सवाल नंबर 146 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 45 साल। सवाल नंबर 147 का आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 200 मीटर। सवाल नंबर 148 का राइट आंसर है डी यानी कि 172। सवाल नंबर 149 का राइट आंसर है यानी कि जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा बी यानी कि 67.71%। सवाल नंबर 150 का राइट आंसर होगा आपका बी यानी कि 7.5। सवाल नंबर 151 का आंसर आपका होगा बी यानी कि 13। सवाल नंबर 152 का आपका आंसर आएगा निम्नलिखित का मिलान करें। जब आप इसको मिलान कर लोगे तो जो आपका सही मिलान होगा वो होगा आपका डी यानी कि 3 4 1 2। सवाल नंबर 154 आप देख लीजिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ 13 अप्रैल 1919 किससे जुड़ा हुआ है? तो आपके जो राइट आंसर होगा वह है आपका डी यानी कि जलियांवाला बाग नरसंहार। सवाल नंबर 155 टोडरमल निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो आपका आंसर है डी यानी कि भू राजस्व सुधार। सवाल नंबर 156 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी। सवाल नंबर 157 का जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी है यानी कि पुर्तगाली। सवाल नंबर 158 का राइट आंसर है आपका सी यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। सवाल नंबर 59 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि बाल शिक्षा से। सवाल नंबर 160 आप देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका डी यानी कि मिजोरम नागालैंड। सवाल नंबर 161 है बोस्टन टी पार्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता।
सवाल नंबर 162, विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि हम्पी। सवाल नंबर 163, भारत के संविधान के शिल्पकार कौन कहे जाते हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। सवाल नंबर 164 आप देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि वेटिकन सिटी। सवाल नंबर 165 का राइट आंसर आपका होगा ए यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन। सवाल नंबर 166 आप रीड कर लीजिए, रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि मणिपुर। सवाल नंबर 167 आप देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका बी। सवाल नंबर 168, गांधी जी की दांडी यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी यानी कि अहमदाबाद। सवाल नंबर 169, भारत में पहली बार सामान्य चुनाव कब हुए? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 1951। सवाल नंबर 170, अमरनाथ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि जम्मू एवं कश्मीर। सवाल नंबर 171 आप देख लीजिए, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि 3, 2, 1, 4। सवाल नंबर 72 आप देख लीजिए, भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर है डी यानी कि केरल। सवाल नंबर 173 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि चिकित्सक। सवाल नंबर 174 आप रीड करें, रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी। सवाल नंबर 175 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी। सवाल नंबर 176, दादा साहब फाल्के द्वारा भारत में निर्मित पहला वृत्त चित्र था? तो आपके ऑप्शन राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि राजा हरिश्चंद्र। सवाल नंबर 177 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि लखनऊ। सवाल नंबर 178 का आपका राइट आंसर होगा डी यानी कि पद्मा। सवाल नंबर 169 आप देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि शासन कला। सवाल नंबर 121 आप यहां से रीड कर लीजिए, रीड करने के बाद यहां पर आप देखोगे कि आपका राइट आंसर है बी यानी कि पुणे एवं कोच्चि। सवाल नंबर 182 का राइट आंसर होगा आपका बी यानी कि उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 183 का आपका राइट आंसर है ए यानी कि उड़ीसा। सवाल नंबर 184 का राइट आंसर है सी। सवाल नंबर 185 का राइट आंसर होगा ए यानी कि बिमल जालान। सवाल नंबर 186 का राइट आंसर है बी यानी कि स्वास्थ्य देखभाल। सवाल नंबर 187 का आंसर है आपका सी यानी कि बंगाली। सवाल नंबर 188 का राइट आंसर है बी यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। सवाल नंबर 189 मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति थी? तो आपका आंसर है डी यानी कि छापामार युद्ध। सवाल नंबर 190 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि आयकर। सवाल नंबर 191 मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर है डी यानी कि अल्बेनिया में। सवाल नंबर 192 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि अनुच्छेद 17। सवाल नंबर 193 का राइट आंसर आपका होगा बी। सवाल नंबर 194 का राइट आंसर है ए यानी कि लक्षद्वीप। सवाल नंबर 165 का सही जवाब है आपका ए। सवाल नंबर 166 का राइट आंसर है डी यानी कि कटक। सवाल नंबर 197 ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर है सी यानी कि भानु अथैया। सवाल नंबर 198 का राइट आंसर है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2005-06 में सबसे कम थी? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि बिहार। सवाल नंबर 199 मूल प्रकथन में 42वें संशोधन ने क्या तथ्य जोड़े? तो आपका आंसर है ए यानी कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। सवाल नंबर 200 निम्नलिखित के चयनित सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी एसआई प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। आई होप ये जानकारी और ये जो क्वेश्चन है वो आपको पसंद आई होंगे और ये आपके आई होप कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जो कि आपका जल्दी होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जो तय किया गया है आपका 29 सितंबर 2020 से 5 अक्टूबर 2020 के बीच। और ये सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है जो कि आपका दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है, क्योंकि जो आपकी एसएससी एसआई के अंदर भर्ती है इसकी नियुक्ति आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर की जाएगी। और बस यही थी जानकारी। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है या फिर कमेंट करना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।